सर अगर चिकनगुनिया हो जाए तो हमें क्या खाना चाहिए? चिकनगुनिया हो जाने पे क्या ऐसा खाएं कि जल्दी से ठीक हो जाए और नुकसान ना हो? यस सर। सर एक बार चिकनगुनिया हो जाए क्या दोबारा हो सकता अगर है? किसी को एक बार चिकनगुनिया हो गया तो क्या वो बार बार दोबारा तिबारा हो सकता है? कि एक बार हो जाने से इम्यूनिटी आ जाती है फिर ताह जिंदगी नहीं होगा? तीनों सवाल बड़े इंटरेस्टिंग हैं। तो पहले समझते हैं कि चिकनगुनिया क्या है, कैसे होता है। चिकन खाने से होता है, मटन खाने से होता है, या कुछ पीने से होता है, या मच्छर काटने से होता है? ठीक है, तो चिकनगुनिया होता है एक मच्छर के काटने से। अगर इन्फेक्टेड मच्छर हम लोगों को काट लेता है जिसके अंदर चिकनगुनिया का वायरस है तो हम लोगों को चिकनगुनिया हो जाता है। चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर का क्या नाम होता है? उसका नाम होता है एडीज मॉस्किटो। क्या होता है? एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो की 2 प्रजातियां होती हैं जिनके अंदर ये क्षमता है कि वो चिकनगुनिया फैला सकती हैं। पहली प्रजाति का नाम होता है इजिप्टी। बोलिए, इजिप्टी, एडीज इजिप्टी। दूसरी जो प्रजाति है उसका नाम है एल्बोपिक्टस, एडीज एल्बोपिक्टस। यही 2 मॉस्किटो है मच्छर जो संसार भर में चिकनगुनिया फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो वायरस है ये कैसे ट्रांसमिट होता है? जैसे ही एक इन्फेक्टेड मच्छर ने आपको काटा तो आपके खून में उसने वायरस छोड़ दिया, तो एक तो तरीका ये हो गया। फिर आप कैरियर हो गए, फिर एक दूसरे मच्छर ने आपको काटा जिसको नहीं था तो उससे उस मच्छर को मिला, फिर उस मच्छर ने तीसरे आदमी को काटा तो उसको हो गया। इस तरीके से बीमारी फैलती है। इसीलिए देखा जाता है कि घर में किसी एक व्यक्ति को है तो कई लोगों को हो जाता है, क्योंकि संभवतः घर में एक मच्छर होता है तो सबको मिलकर काटता है। काटने के कारण जो वायरस है वो सब लोगों में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। और किस तरीके से चिकनगुनिया ट्रांसमिट हो सकता है? तो एक तरीका है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर आपने किसी का ब्लड लिया, उसके ब्लड में चिकनगुनिया का वायरस मौजूद है और उसको आपने किसी दूसरे आदमी को चढ़ा दिया तो उसको हो जाएगा चिकनगुनिया। इसलिए आज का क्या सिस्टम बना है? आज का सिस्टम बना है कि अगर आपको खून चाहिए तो आपका जो घर वाला दे रहा है उसका खून आपको नहीं लगाते, आपका खून लेके ब्लड बैंक में जमा करते हैं और 2 दिन 48 घंटे लगभग वो रखा रहता है रेफ्रिजरेशन में, तब किसी को देते हैं। क्योंकि अधिकतर जो इस तरीके के बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं उनका इंक्यूबेशन पीरियड 48 घंटे का होता है। अगर 48 घंटे उनको रख दिया जाए फ्रिज में तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाते हैं।